Okay, beta, today we are going to extend the same topic which we discussed yesterday. Yesterday, very briefly, we discussed the definition of social movements. So, I'm going to repeat it. Social movements are mostly informal networks of interactions based on shared beliefs and solidarity, mobilized around contentious themes through the frequent use of various forms of protest. So, here we can see that the definition of social movement is constituted upon four factors or upon four aspects: informal network of interaction, shared beliefs and solidarity, contentious themes, and the frequent use of protest. When we look deeply into the four definitional aspects of social movement, we will come to know that communication assumes a central role in all these definitional aspects. So the question arises how? Let's discuss it further. A. नेटवर्क ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेशंस. हम कैसे कह सकते हैं यासा कि कीअं ख़बर पए त इंफॉर्मेशन रिलेशंस जो नेटवर्क आहे को बि मूवमेंट का बि सोशल मूवमेंट हमें बेटा कैसे पता चले कि मूवमेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं कि वो इंफॉर्मेशन रिलेशंस पर है. अब फॉर्मल रिलेशंस का मतलब ये होता है किसी पार्टी का किसी ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मल स्ट्रक्चर जो होता है. जिस तरह सीईओ हेड होते सीईओ मैनेजिंग डायरेक्टर या उनके हेड होते हैं. उसके बाद उनका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, उनका सेल्स डिपार्टमेंट अलग होता है, उनके काम अलग होते हैं. सेल्स का हेड अलग होता है, प्रोडक्शन का हेड अलग होता है और मैनेजमेंट का हेड अलग होता है. या जिस तरह आप देख रहे हैं सियासी पार्टियों को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आप देख लें तो उनका हेड है, चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है. उसके बाद ज़िले लेवल पर उनकी तंजीमें हैं, सूबाई लेवल पर, ज़िले लेवल पर, तालुके लेवल पर और इवन देहात के गाँव के लेवल पर भी उनकी तंजीमें हैं. ये पूरा एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट होता है. लेकिन सोशल मूवमेंट्स में इनफॉर्मल रिलेशंस होते हैं. इनफॉर्मल क्यों होते हैं? लेट्स डिस्कस इट फर्दर. Social movements are composed of scattered and weakly connected networks of individuals. क्योंकि मूवमेंट में स्केटर्ड और वीकली कनेक्टेड पॉपुलेशन होती है. वो पॉपुलेशन साथ तो होती है, बिल्कुल आपको मिलियन में, लाखों की तादाद में लोग, हजारों की तादाद में लोग नजर आएंगे जब वो एहतजाज करते हैं. उनकी तस्वीरें अखबारों में छपती हैं, बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, लेकिन वो स्केटर्ड होते हैं और वीकली कनेक्टेड होते हैं. वो लोग एक दूसरे को जानते नहीं हैं, लेकिन वो लोग मूवमेंट में आते हैं, एक दूसरे के साथ होते हैं और उनके कोई इन पर नेटवर्क ऑफ इंडिविजुअल भी नहीं होता है, उनका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है. बिकॉज सोशल मूवमेंट्स मोस्टली आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज. पॉलिटिकल पार्टीज की जो मूवमेंट होती हैं तो उनमें तो आप देखेंगे कि भाई पॉलिटिकल पार्टीज वाले कहते हैं, बाकायदा असाइनमेंट असाइन करते हैं कि फलां आदमी को बैनर अरेंज करने हैं, फलां को प्ले कार्ड करने हैं, फलां आदमी फलां चीज़ लाएगा, फलां काफिला फलां जगह से आएगा, फलां काफिला फलां जगह से आएगा. एंड there is a certain place where we all shall meet, and from gathering there we shall proceed to our destination. So this is the type of movement which is always run by political organizations which are structured. But when there is a social movement, those people are weakly connected. There is no structure between them. And movements are network of relations between diverse actors. There is a diversity of actors. सोशल मूवमेंट में डाइवर्सिटी होती है. लेट्स से अगर आप सिंध में या पाकिस्तान में कोई सोशल मूवमेंट शुरू हो जिसमें आप देखें कि एनवायरनमेंट पर शुरू हो कि भाई एनवायरनमेंट की वो आगाही दे रहे हैं या लोगों को समझा रहे हैं, तो उसमें
As a university teacher, मैं भी अपने आप को being an individual and being part of this society, I would also like to participate in it. तलहा कमर भी उसमें आएगा। तलहा की एज में मेरी एज में 20 साल का फर्क है। तलहा के सोशल स्टेटस मेरे सोशल स्टेटस में फर्क है। और अगर उसी में तलहा शेख आ जाता है तो तलहा शेख की ज़ुबान और मेरी ज़ुबान में फ़र्क है। लेकिन हम सभी साथ होते हैं तो ये हो जाती है डाइवर्सिटी ऑफ एक्टर्स, कि वहाँ पर आपको मास कम्युनिकेशन के बंदे भी मिलेंगे, आईआर का बंदा भी वहाँ आपको मिलेगा, कोई हो सकता है कोई ब्यूरोक्रेट भी आ जाए, और उसके अलावा कोई एनवायरमेंटलिस्ट भी आ जाए, कोई एनवायरमेंटल इकोनॉमिस्ट है वो आ जाए। तो डाइवर्सिटी ऑफ एक्टर्स होती है जिसमें कि लोग देखते हैं कि मुख्तलिफ किस्म के लोग आकर उसमें शरीक होते हैं। आपने देखा होगा कि अगर JUI ने लास्ट ईयर जो मूवमेंट शुरू की थी, पॉलिटिकल मूवमेंट, जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप ने, उसमें जो भी वॉलंटियर्स थे, जो भी पार्टिसिपेंट्स थे, जो भी बंदे काम कर रहे थे, वो सब उनकी ही पार्टी के थे। लेकिन सोशल मूवमेंट में ऐसा बहुत ही कम देखने में आता है। सोशल मूवमेंट में आपको डिफरेंट किस्म के बंदे नजर आते हैं और डाइवर्सिटी होती है, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से रखने वाले नहीं होते। जिस तरह मैंने आपको मिसाल दी कि अगर सोशल मूवमेंट कोई शुरू हो एनवायरनमेंट पर, तलहा कमर का तलहा कमर मुस्लिम लीग से उसका ताल्लुक है, वो भी इसमें शरीक होगा। किसी और का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, कोई सिंधी बोलता है, कोई उर्दू बोलता है, कोई पंजाबी बोलता है, कोई सराइकी बोलता है, या even all those people who are concerned about the environmental issues, who are concerned about the environment of today, they would like to participate in that social movement. Now, the flux of information and exchange of ideas must adapt to the changing characteristics of the network. जैसा कि डाइवर्सिटी होती है, हर आदमी की अपनी ख्यालात होते हैं, जितने भी एक्टर्स होते हैं, जितने भी एक्टर्स हैं वहाँ मूवमेंट में, वहाँ पर भी डाइवर्सिटी होती है। ज़ाहिरी बात है, सिंधी में या उर्दू में कहते हैं, सिंधी में हम कहते हैं जेॾा वात तेॾियूं ॻाल्हियूं। डाइवर्सिटी हूंदी आहे तमामु घणी, तो जितने ज़्यादा लोग होते हैं, जितनी ज़्यादा लोगों की फील्ड मुख्तलिफ फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले, उतनी ही ज़्यादा बातें होती हैं। तो उन आइडियाज़ को और नेटवर्क के करेक्टरिस्टिक को में फ्लक्स ऑफ इंफॉर्मेशन सही नमूने से पहुंचाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि आप जब मूवमेंट चलाएं, तो जब आप देखें कि विजिबिलिटी आपको चाहिए, जब आप देखें कि अरबाब अख्तियार तक बात आपकी पहुंचे, मीडिया तक आपको बात पहुंचे, तब आप अपनी आइडियाज़ को इंटेंसिफाई कर लेंगे अपने। और जब आप देखेंगे कि सूरत हाल नहीं, लेट से इस वक्त जब आप देख रहे हैं कोरोना की सूरत हाल है पाकिस्तान में, लेकिन एनवायरमेंटल इश्यूज भी हैं, एजुकेशन भी मुतासर हुई है, जिसकी वजह से हम इस वक्त ऑनलाइन बैठकर क्लास ले रहे हैं। हर चीज़ मुतासर हुई है। ताजर तबका भी मुतासर हुआ है, जो कि आज से 7 से 12 बजे तक दुकान खोलेंगे, 12 दोपहर को 12 बजे बंद कर देंगे। क्या आप समझते हैं कि इस सूरत हाल में ताजर तबका, स्टूडेंट या और कोई भी तबका हजारों की तादाद में शामिल होकर कोई रैली निकालेगा या प्रोटेस्ट करेगा? ऑफ कोर्स नॉट। तो ये अब इसको कहते हैं इन टाइम ऑफ अबेयंस। ये बेटा जिसको मैंने बोल्ड किया है, इन टाइम ऑफ अबेयंस। जब अबेयंस का टाइम हो तो तब आप फ्रैगमेंट हो जाएं, ताकि आपको पता चले कि भाई ये वो टाइम प्रॉपर नहीं है हमें अपनी बात करने का। नाउ वी आर कमिंग टू द बी, विच इज सेकंड पॉइंट, शेयर्ड बिलीव्स एंड सॉलिडरिटी। जिस तरह मैंने आपको बताया कि वो लोग साथ होते हैं हजारों की तादाद में, मुख्तलिफ तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले आदमी, स्टूडेंट होते हैं, टीचर होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, वांदे आदमी हैं जो कोई काम नहीं करते, और उनके अलावा भी यानी हर किस्म के लोग आपको सोशल मूवमेंट में मिल जाते हैं। बट नाउ अ क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई डू ऑल दीज पीपल आर टुगेदर?
ऑफ कोर्स आपको लगेगा ना भाई ये सब आदमी पागल तो नहीं, ये इतने साथ क्यों हैं? सो दे शेयर अ बिलीफ इन सॉलिडरिटी. The members of social movements share a system of beliefs that nourish solidarity and collective awareness. सबसे पहले तो उनका बिलीफ होता है, यानी बिलीफ का मतलब यहाँ पर ईमान नहीं, यकीन है. सबसे पहले उनका यकीन होता है कि भाई ये एजुकेशन या फ्री एजुकेशन या रियासत मदीना आप कहें उसको, या वेलफेयर स्टेट कहें, या इवन एनवायरमेंटल इश्यूज के लिए या महंगाई के खिलाफ, तो वो सबका यकीन होता है कि भाई महंगाई के खिलाफ हमको सड़कों पर जाना चाहिए, हमें एहतजाज करना चाहिए. और जो भी बंदे वहाँ शामिल हो जाते हैं तो उन सब की एक दूसरे के साथ यकजहती या सॉलिडरिटी हो जाती है कलेक्टिव अवेयरनेस के लिए. वो कलेक्टिव अवेयरनेस होती है जो इन लोगों को साथ बिठाती है. कलेक्टिव इंटरेस्ट होता है, एक कॉमन इंटरेस्ट होता है, एक मुश्तरका मुफाद होता है जो मुख्तलिफ तबका जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले लोगों को साथ बिठाती है, साथ खड़ा करती है. एंड social movements are always busy in construction and reconstruction of collective identities. सोशल मूवमेंट का काम बेटा ये होता है कि एक अल्टरनेटिव वर्ल्ड व्यू आपको पेश करें. another world is possible, another system is also possible. कि जब let's say recently the Parliament of Pakistan has presented budget of 2020 2021. तो बजट तो वो गवर्नमेंट ने पेश कर दी, जिस तरह पेश की गवर्नमेंट ने क्या भी कहा, कुछ कहा, जो भी किया वो उनका एक विजन था गवर्नमेंट का. लेकिन सोशल मूवमेंट अगर कोई चलती है बजट के अगेंस्ट में कि बजट भाई ये मजदूर दुश्मन है, शागिर्द दुश्मन है, किसान दुश्मन है, तो वो बताएंगे कि आखिर वो क्यों ऐसा समझते हैं इस मूवमेंट वाले कि ये बजट तालीम दुश्मन है या शागिर्द दुश्मन है. तो दिस इज एन अल्टरनेटिव वर्ल्ड वेन, एक अल्टरनेटिव आइडियोलॉजी है, एक अल्टरनेटिव नरेटिव है, एक अल्टरनेटिव एक मुतबादिल बयानिया है. एक तो है डोमिनेटिंग बयान या गवर्नमेंट का. डोमिनेटिंग हम उसको क्यों कहते हैं? क्योंकि गवर्नमेंट हैज गॉट सो मेनी रिसोर्सेज. आपने देखा होगा हफीज शेख जब तकरीर कर रहा था पार्लियामेंट में तो पाकिस्तान के 50 से 60 चैनल उसको लाइव दिखा रहे थे. बट दिस इज नॉट द केस विद द कॉमन पीपल हु वांट टू start a social, who want to launch a social movement. तो सोशल मूवमेंट में उनको उनका यकीन होता है कि जो कुछ हम ला रहे हैं सड़कों पर वो सही है, और वो कंस्ट्रक्शन और रिकंस्ट्रक्शन करते हैं कलेक्टिव आइडेंटिटीज की, वो तश्कील देते हैं कलेक्टिव आइडेंटिटीज को. नाउ मूवमेंट्स हैव टू स्प्रेड देयर वेन टू द आउटसाइड. आप ये समझते होंगे शायद कि मूवमेंट वाले जो भी हैं वो सिर्फ और सिर्फ बस आते हैं एहतजाज करके चले जाते हैं, बट दिस इज नॉट सो. मूवमेंट जब भी होती है तो उनका मतलब होता है कि हम अपना विजन, जो हम 1000 2000 या 15,000 बंदे जो एहतजाज में साथ हैं, तो विजन वो ये नहीं चाहते कि सिर्फ उन तक ही महदूद रहे, लेकिन वो चाहते हैं कि जो उनके साथ मूवमेंट में नहीं हैं, दोज पीपल हु आर नॉट पार्टिसिपेटिंग, बाय स्टैंडर्ड्स, जो सड़क सड़क पर खड़े होकर उन्हें देखते हैं, दे आर सिंपैथाइजर्स, जो उनकी खबरें पढ़ते हैं, जिनको हमदर्दी है, यानी जो वक्त और अगर महंगाई के खिलाफ कोई मूवमेंट चलती है तो जाहिरी बात है कि महंगाई के मारे हुए सब भी हैं, जो दूसरे लोग जो घरों पर बैठे हुए मूवमेंट में प्रोटेस्ट में पार्ट नहीं, लेकिन उन तक भी में ये बात पहुंचती है कि भाई ये फलां मूवमेंट शुरू हुई है, फलां फलां आदमियों ने ये कहा है, और आज ये फलां फलां चीजें हुई. तो मूवमेंट के लिए ये जरूरी है कि आप अपने वेन जो है आउटसाइड पहुंचाएं. सड़क पर खड़े हुए लोग जो आपको देख रहे हैं, जो घर में बैठे हुए हमदर्द हैं आपके, गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं, इवन और अरबाब मीडिया तक, अरबाब इख्तियार तक आप अपनी बात पहुंचाएं. अब इस जब हम पूरी चीज को देखते हैं तो हमें फिर communication strategies they need to address strategic dilemmas about the best ways to gain visibility but also support.
अब कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजीज इसमें बहुत ही ज़्यादा लाजमी हैं। वो इस वजह से कि आपको विजिबिलिटी चाहिए, विजिबिलिटी आपको चाहिए मीडिया के थ्रू, ताकि पता तो चले कि आपने वाकई एहतजाज किया, आपने मूवमेंट शुरू की है। और आपको लोगों की सपोर्ट भी चाहिए। तो कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजीज दूसरे पॉइंट में भी उतनी ही लाजमी है जितना कि पहले पॉइंट में।